सतगुरु महाराज की जय। बहुत से पुराण में राजा कहे जुगचार, बचन जो है व्यास के ताको करूं विचार, ताको करूं विचार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय, सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम तारतम्य 4 विषय में से वितक जो विषय है उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं। वितक हमारा हृदय को परिवर्तन कर देता है, कोमल बना देता है, नरम बना देता है। इस तरह से हम श्रवण कर रहे थे। इसमें कहने का मतलब है कि उन महापुरुषों की जीवनी तपस्या को श्रवण करते हुए हमें ये एहसास होता है कि हमारे पूर्वजों ने इतने मेहनत करके हमारे तक धर्म आया है, हमारे कान तक मंत्र आया है। तो आज हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं। इसीलिए देते हैं क्योंकि हमको लगता है कि जीवन सफल हो गया। हमें अपने आप को लगता है जीवन सफल हो गया है, इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं। अगर आज से 200, 150, 100 साल पहले आने वालों उन महापुरुषों को आज हम धन्यवाद देते हैं, दे रहे हैं ना? पूर्वजों को धन्यवाद दे रहे हैं कि अच्छा, ये बुढ़ा वाले धर्म ले रहे बेकार बदमाश है। ये दिन में चाहिँ धर्म आइपुग्नु परेछ। अगर धन्यवाद दे रहे हैं तो अब ये हमारा फर्ज होना चाहिए कि अगर हम धन्यवाद दे रहे हैं उन्हें, तो अब आगे आने वाले 100 साल बाद आने वाले संतति का धन्यवाद हमको खाना है। तो हमें आज के दिन में क्या करना चाहिए? उसको बोलते हैं जागनी। आज से 100 साल पहले आने वाले सुंदर साथ ने मेहनत किए हैं, है ना? जैसे नेपाल के वितक में देखो तो मोहन गुरु जी के पिताजी कितने महीने जेल में रहे। धनकुटा में अभी तक वहाँ स्वरूप साहब अपना वहाँ बंद बना रहे धनकुटा के जेल में। तो मोहन गुरु जी के पिताजी जेल गए थे धर्म के कारण। कितने लोग उसमें परेशान हुए। मुक्तिनाथ महाराज जी तो अभी तक वहीं हैं, दुलाबारी के मंदिर में है। वो कंठी गले में नहीं बांधते थे, चोटी में बांधते थे, कहाँ कहाँ बांध करके धर्म बचाने के लिए। तो ऐसे ऐसे करके धर्म बचा के ले आए। तो उन लोगों ने थोड़ा मेहनत की थी, थोड़ी मेहनत से आज हमारे पास धर्म पहुंचा। तो अभी तक यही तो है। 400 साल भी तक पहले के सदगुरु महाराज भी तक हम श्रवण कर रहे हैं, सभी करते ही हैं। वर्तमान गुरुजनों ने जो मेहनत किया है उसको भी एहसास करना चाहिए, वो भी हमारे लिए बीतक ही है। जैसे गुरुजी मंगलदास जी को नहीं देखने वाले कौन कौन है यहाँ? गुरुजी मंगलदास जी को नहीं देखने वाले सभी ने नहीं देखा। तो गुरुजी मंगलदास जी नहीं देखा आप लोगों ने। अब ये जनरेशन में कोई गुरुजी मंगलदास जी को देखने वाले नहीं है यहाँ। हाँ, तो अब मैंने गुरुजी मंगलदास जी को देखा, बैठा, खाया पिया साथ में, गुरुजी का उपदेश में, गुरुजी का तारतम्य। तो मैं जो प्रत्यक्ष में बोल रहा हूँ, आप लोगों का तो वही परोक्ष हो गया कि नहीं? जैसे हम सब मिलकर के प्राणनाथ जी को हम यहाँ पर परोक्ष देख रहे हैं, सब मिल करके 400 साल पहले के। तो गुरुजी मंगलदास जी के बीतक प्रत्यक्ष उनका प्रभाव और स्वभाव तो देख ही रहे हैं। आप लोग गुरुजी का प्रभाव और स्वभाव तो देख रहे हैं ना, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं देखे। तो इसका मतलब तो गुरुजी को प्रत्यक्ष देखने वालों के सामने हमारे जितने भी परोक्ष का दिमाग लगाऊं, हमारे से ज्यादा समझेंगे ना वो लोग। और ऐसे ही प्राणनाथ जी के जमाने के लालदास जी महाराज प्रत्यक्षदर्शी काया छाया की भांति वो अगर भी तक लिखते हैं तो हमें क्या लगता है ना? तो उन लोगों ने, लालदास जी महाराज हुआ, उस तत्कालीन लोगों ने जिस तरह मेहनत की, प्राणनाथ जी की मुखार से वाणी उतरती थी और जंगल में जा करके वो पत्ता वत्ता ढूंढ करके मशी बनाते थे, कागज बनाते थे।
और वो मशीन बनाने एक है, लिखने वाले एक है, डब्बा भरने वाले एक है। इसी तो 36 कारखाना हुआ पन्ना में। तो एक एक का होने का जो मेहनत देखो, तो आज हम धन्यवाद देते हैं। तो कल आने वाले संतति, 100 साल बाद आने वाले संतति का अगर धन्यवाद खाना है अपने ऊपर, तो आज को तो हमको भी आज कुछ करना चाहिए कि नहीं चाहिए धर्म के प्रति, उस हिसाब से जागना चाहिए। कहने का मतलब है, तो ये भी एक वर्तमान बीतक है। तो लालदास जी महाराज के दिमाग में है, भाव से पुराने में राजा कहे जुगे चार, बचन जो ब्यास के ताको करो विचार करके लालदास जी महाराज मुखारबिंदा से चौपाई उतरी। लिख रहे हैं, है ना। तो कहाँ से शुरू करूं? लालदास जी महाराज सोचते हैं शास्त्र प्रमाण तो चाहिए। लिखना मेरे को सदगुरु की बीतक, जो शास्त्र बुद्ध अवतार बोलते हैं, और पन्ना का 1751 का दिमाग है लालदास जी महाराज। सदगुरु महाराज को कुरान में रुअल्लाह बोलते हैं, सनंद खुलासा मार्फत जितने भी सब ग्रंथ उतर चुका है। तो सदगुरु महाराज तत्कालीन जमाने में खड़े होकर के, सदगुरु महाराज को जमाने में अगर देखोगे, उस समय में रुअल्लाह इमाम मेहदी ऐसा चैप्टर नहीं है। वो तो सदगुरु महाराज देख रहे हैं, वहां पर भी हमारी बात तो है, लेकिन ये मुझे कुरान देखने को नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहे हैं समाज। महाराज तेरे को वो भी देखना, कोई भाषा न जान, वहाँ हमारा वो हमारे लिए वहाँ संदेश जरूर है। भाषा अलग हो सकता है लेकिन प्रसंग है। तो लालदास जी महाराज को तो सदगुरु के जमाने में तो वो चीज थोड़ा पर्दा के पीछे दिखाई दे रहा है। सदगुरु को भी दिखाई दे रहा है, पर्दा के पीछे है वहाँ बात। लेकिन लालदास जी महाराज तो प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो भी तो बीतक में डालना पड़ेगा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज रुअल्लाह भी है, लालदास में वो भी लिखना है। और परमधाम से आई ब्रह्म आत्माओं की बीतक लिखनी है। शुरू कहाँ से करें? तो धर्म का उद्गम स्थान तो श्री 5 नौतनपुरी धाम, सदगुरु महाराज के बीतक। अच्छा। शास्त्रों में सदगुरु के विषय में कुछ लिखा होना चाहिए, नहीं तो फिर किस आधार पर लिखे? तो वहाँ बुद्ध अवतार नाम से है। अच्छा, नहीं, शास्त्र तो डालना पड़ेगा। सदगुरु के प्राणनाथ जी, सदगुरु की वाणी यानी प्राणनाथ जी महाप्रभु की जो वाणी लालदास जी पढ़ते हैं, लिखा है वहां पर, शास्त्र ले चले सदगुरु सोई, लिखा है। तो भाव से पुराण क्या है? शास्त्र है। इसलिए पूरा लालदास जी दिमाग में है कि भाव से पुराण में मुझे यहीं से शुरू करना। शास्त्र को आगे रखे बिना हमारी बात पुष्टि नहीं होती। किन धनी ने बार बार कहा है कि जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ बोले हैं। इसलिए शास्त्र को तो आगे रखना ही है। इसलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु के विषय में लिखना है, सदगुरु महाराज के विषय में लिखना है। तो लालदास जी महाराज, मैं शास्त्र को आगे लेके आता हूँ। तो बोले भाव से पुराण में राजा कहे जुग चार युग की राजा करके, 4 युग की राजा की बात लालदास जी महाराज बताने लगे। और ये 4 युग के राजा नाम लिखने वाले, भविष्य पुराण लिखने वाले कौन है? वेद व्यास जी है। वचन जो है व्यास के। ये पुराण किसका है? व्यास जी का है। 4 वेद उन्होंने बनाया, शास्त्र उसी में आया, उसी में से आया। महाभारत लिखे, अध्यात्म रामायण लिखे, संतोष नहीं हुआ, फिर बहुत अनइजीनियस फीलिंग हुआ, नारद जी आए, गुरु किए, डांटे फटकारे लालदास जी में नारद जी ने।
डूबते ही जीव के गले में क्यों पत्थर बांध दिया करके उन्होंने डांटा। तो क्या कमी है, बोले कृष्ण लीला नहीं लिखी है तूने, तो कृष्ण लीला भी लिखे तो बन गया 18वां श्रीमद् भागवत महापुराण बन गया। इससे पहले 17 पुराण लिख चुके हैं। तो उन 17 पुराणों में से एक पुराण क्या है, बाहुश्य पुराण है। ठीक है, अब 18 पुराणों का नाम आपको लिखना होगा। 18 पुराण, उसके लिए एक श्लोक है। किस किस को याद है? 18 पुराण आने का एक ही श्लोक है, हमको याद है? कहाँ गया पहले याद किया? लिखो, मद्वयम भद्वयम चैव चैव, मद्वयम भद्वयम चैव लिखा। ब्रत्रयम, ब्रत्रयम, व चतुष्टयम, व चतुष्टयम, व चतुष्टयम, अनाप कुष्कलिंगानि, कुष्कलिंगानि, पुराणादि, पुराणानि पृथक पृथक, पुराणानि पृथक पृथक। म द्वय मतलब म द्वारा उच्चारित दो पुराण। द्वय मतलब दो, दो क्या क्या है? म द्वारा दो, मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण। तो लिखो, म द्वयम इज इक्वल टू म से दो, क्या क्या है? मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण। अब भद्वयम इज इक्वल टू भ द्वारा दो, भ से दो, क्या क्या है? भागवत पुराण और भविष्य पुराण। अब ब्रत्रयम, ब्रत्रयम, ब्र से तीन, तीन पुराण। ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। गुरुजी क्लास कर रहे हैं राजेश। और व चतुष्टयम, व चतुष्टयम है ना, मतलब व से चार, क्या क्या है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, बराह पुराण, वामन पुराण। व से चार, विष्णु पुराण एक, वायु पुराण दो, ब्रह्मांड पुराण सॉरी बराह पुराण और वामन पुराण। वाह 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 वाह। नेपालमा एउटा इन्टरभ्यू लिनु गएको छ अरे, कुन कलेज पढेर आएको तिमी? बनारसबाट
बनारसबाट विश्वविद्यालय बनारस विश्वविद्यालयबाट पढेको। त्यो वागमती गएर वालवाहा भनेर, वागमतीमा गएर वालवाहा भनेर क्या। आसामीले सलाई भन्छ, स भन्दैन। अनि स्वामी सत्यानन्द सरस्वती चाहिँ आसाम गएको गौ हत्याको विरोध मिटिङ गर्नु, विश्व हिन्दू महासंघबाट गएको होला। वहाँ आसामीले अनाउन्स गर्यो, स्वागत गर्यो, आज हमारे बीच सत्यानन्द सरस्वती आए। सलाई भन्छ भनेर, स भन्दैन। आज हमारे बीच हत्यानन्द हरस्वती पहुंचे हुए हैं। गौ हत्या के विरोध में कौन आया? हत्यानंद करके आसाम में लोग बोलते थे। अब कितना पुराना हुआ वो तक आया ना। अब अनाप, अ से अग्नि पुराण, ना से नारायण पुराण, प से पद्म पुराण, अनाप। अब कुष्कलिंगानी, प से पद्म पुराण, आपने नारद से क्या लिखा? नारद ही प्रसव, नारद। नारदीय पुराण, नारदीय ने अग्नि पुराण, नारदीय पुराण, पद्म पुराण। अब कुष्कलिंगानी में कु से कूर्म पुराण, स्क से स्कंद पुराण, कु से कूर्म पुराण, स्क से स्कंद पुराण, लिंगानी छैन, लिंगानी छैन। ली इजिकल लिंग पुराण, गरुड पुराण। भयो? कितना हुआ? गिनती करो, 18 पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ली से लिंग पुराण, लिंगानी छैन। लिंग पुराण, गरुड पुराण, लीद भयो त लिंग पुराण। गौर से गौर। अब पुराना नहीं, पृथक पृथक अलग अलग पुराण छन्। ए भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, बचन जो है व्यास के ताको करूं विचार। प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से समझ में आई न बात? अब आपका होमवर्क क्या क्या है? 1 नंबर जो बीता का 1 नंबर चौपाई याद करना पड़ेगा भविष्य पुराण में, और ये श्लोक याद करना पड़ेगा। मद्वयम वदयम चैव वत्रयम वच तुष्टकम, वचतुष्टकम, व चतुष्टकम है, व चतुष्टकम सजिलो हुन्छ। व चतुष्टयम हो, कहाँ टकम है? चतुष्टयम।
अनाप कुष्कलिङ्गानि पुराणानि पृथक पृथक। भयो पराजुली जी, हो गई ला। अब एक बार मेरे पीछे पढ़ो। मद्वयम भदयम चैव। अलि भात खास तो पढ। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वचतुष्टयम। व्रत्रयम वचतुष्टयम अनाप कुष्कलिङ्गानि पुराणानि पृथक पृथक। प्राणनाथ प्यारे की जय। चलो अब हम चलते हैं। तो भविष्य पुराण में राजा के जुग 4 भी हो गया। बचन जो व्यास के ताको करो विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो परमादरणीय सुंदर साथ जी, आज का क्लास यहीं रखेंगे। कल फिर इसी समय में पूरा दिल दिमाग लगा करके फिर उपस्थित हो जाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।